आज भारत निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी कर कल दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करने वाला है। अगर हम 2014 और 2019 को देखें तो कुल 7 चरणों में पूरे देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चुनाव हुए थे। इस बार कितने चरणों में ये चुनाव होंगे ये देखना होगा। 7 या 8 चरण हो सकते हैं, क्योंकि इस बार मणिपुर को भी देखना होगा कानून व्यवस्था के लिहाज से। और कल ही भारत निर्वाचन आयोग ये ऐलान भी कर देगा कि जो 18वीं लोकसभा है उसके लिए जो मतदान होगा उसकी मतगणना कब होगी। तो ये पूरा जो चुनाव कार्यक्रम है ये कल 3 बजे के आसपास भारत निर्वाचन आयुक्त जारी करेंगे। पहले ये इंग्लिश में होगा और उसके बाद हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाएंगे। आप समझ जाएंगे कि हमारे इलाके में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कब मतदान होना है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में 2019 में शायद मई में ये वोटिंग हुई थी, तो इस बार भी पूरी संभावना है कि मई में पश्चिमी मध्य प्रदेश का नंबर आ सकता है, लेकिन आयोग अपनी सुविधा से काम करेगा। अब ये आदर्श आचार संहिता कल से ही 3 बजे से लागू हो जाएगी। कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि आदर्श आचार संहिता क्या है, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो हम आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जैसे ही चुनाव कार्यक्रम जारी होता है वैसे ही आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता में क्या काम नहीं होंगे और क्या होंगे। आचार संहिता में कोई भी सरकार किसी भी तरीके की घोषणा नहीं कर सकती। मैनिफेस्टो आप जारी कर सकते हो, लेकिन तत्काल स्कीम को आप लागू नहीं कर सकते। ये माना जाएगा कि आप मतदाताओं के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। दूसरा, देश भर में तमाम इलाकों में जांच चौकियां लग जाती हैं, बॉर्डर एरिया में, थाना क्षेत्रों की बॉर्डर एरिया में, ताकि चुनाव प्रचार के दौरान अवैध रूप से कोई हथियार या कैश या काला धन इधर से उधर न हो सके। साथ ही अब इस चीज की भी जांच होती है कि जो फ्रीबीज होता है उसका वितरण न हो। अब आप पूछेंगे फ्रीबीज क्या होता है। यानी वो सामग्री जो मुफ्त में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटे जा सकते, जैसे कि साड़ी, जैसे कि पायजब, जैसे कि कोई अन्य चीजें, मोबाइल फोन, ये फ्रीबीज में आते हैं। तो उस पर भी निगरानी है। तमाम बॉर्डर एरिया के एसपी कलेक्टरों की बैठकें होती हैं, अलग अलग पॉइंट्स लगते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की ड्यूटी लगती है। और इसके अलावा जब चुनाव अभियान शुरू होता है तो रात 10 बजे के बाद कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। सभाओं के लिए आपको रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं उनकी अनुमति लेनी होती है और आपको ऐसे कोई भाषण नहीं देने होते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करें, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करें। इस पर भी आयोग निगरानी रखता है। तो ये होती है आदर्श आचार संहिता। ये भी सच है कि विधानसभा चुनाव में इसमें ज्यादा शक्ति होती है, लोकसभा चुनाव में औसतन कम शक्ति देखने को मिलती है। लेकिन कई बार ये भी देखने को मिला है कि आचार संहिता के नाम पर अफसरों की, पुलिस की दादागिरी भी शुरू हो जाती है। सारे अफसर करते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन कई अफसर इन दो महीनों में आम लोगों को बेवजह भी परेशान करने लग जाते हैं। जो अधिकार मिले होते हैं उसका बेजा इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। तो ये आदर्श आचार संहिता होती है। जो भारत निर्वाचन आयोग है वो इस पर लगातार निगरानी रखता है। इस आचार संहिता के दौरान अपने टोल फ्री नंबर भी आयोग की ओर से जारी होंगे। अगर आपको किसी से शिकायत है, चुनाव से संबंधित शिकायत है, तो आप वहाँ पे दर्ज करा सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं। आयोग की ओर से जो उनके प्रतिनिधि हैं, पर्यवेक्षक हैं, व्यय पर्यवेक्षक हैं, सुरक्षा पर्यवेक्षक हैं और एक अलग से जो पूरा चुनाव को देखेंगे वो भी यहाँ पर नियुक्त होंगे। उनके नंबर भी सार्वजनिक किए जाएंगे, उनको भी आप सूचना दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अगले 2-2.5 महीने के लिए सीधा भारत निर्वाचन आयोग के संवाद और संपर्क में रहेगा। इस दौरान अगर सरकार को किसी भी अधिकारी को हटाना हो तो उसके लिए उसे भारत निर्वाचन आयोग की परमिशन लेनी होगी, हटाने का वैध वजह बतानी होगी, तब जाकर वो अनुमति मिलती है। तो दोस्तों, कल शाम 3 बजे का इंतजार कीजिए। हम आपको लाइव बताएंगे भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत में 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो जाएगा।